हेलो प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर उसने आपको और मुझे रखा और जीवित परमेश्वर के वचन बांटने के लिए आपको और मुझे रखा। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ आप सबका धन्यवाद। हमारे अलग अलग चैनल के ऊपर आप सहभागी होते चले जा रहे हैं और आप सभी हमें हेल्प करते जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। साथ ही साथ एक बात बताना चाहता कि जैसे कि झाड़ बढ़ते चला जाता है, डालियों के ऊपर डालियाँ फैलती चली जाती है, ये एक दूसरे का वजन सहन करते हुए चलती है डालियाँ। उसी प्रकार से आपको और मुझे एक दूसरे को सहन करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे का बोझ उठाना होगा, एक दूसरे के साथ में आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। कंधे पर हाथ रखकर या फिर कंधे से कंधा और हाथ से हाथ मिलाकर परमेश्वर के अनुग्रह को बढ़ाते चले जाना चाहिए। यही आपका और मेरा सौभाग्य होना चाहिए। आपको परमेश्वर महान कहना चाहिए, बल्कि लोगों से तारीफ ढूंढने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर आपको शाबाशी देना चाहिए। जैसे डालियाँ फैलती चली जाती है झाड़ से और वो डालियाँ एक दूसरे के ऊपर उंगती है, एक दूसरे के ऊपर लगती है और एक दूसरे का सहारा पकड़ते हुए वो आगे की ओर विकास पकड़ती चली जाती है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितना बड़ा झाड़ ऊपर की ओर जाता है, उतना ही गहराई में जड़ होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। अगर जड़ मजबूत नहीं होगा तो झाड़ कितना भी बड़ा हो या ऊंचा चौड़ा या मोटा ताजा हो, वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आंधी तूफान आने के बाद में उसको गिरना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से आपके और मेरे जीवन में अगर परमेश्वर का प्रेम और भाव और परमेश्वर का प्रेम पड़ोसी के प्रति अगर नहीं है, तो आप कितने भी बड़े माहिर प्रचारक होंगे, आप गिरते चले जाओगे। आपको कोई संभालने के लिए कोई भी सहारा नहीं मिल पाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि लिखा है भजन संहिता उसका 13 अध्याय उसका 34 और 35 वचन के अनुसार हम कुछ बातें आपके सामने पेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जगत भर के विश्वासी लोग अलग अलग प्रकार के संदेश को लेकर सामने की ओर आ रहे हैं, लेकिन पुरानी बातों को छोड़ते जाइए और आदि शिक्षा को उसे पीछे की ओर डालते चले जाइएगा। नई शिक्षा यानी प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में लेकर आगे की ओर आपको सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए कोशिश कर लेना चाहिए। यीशु ने खुद कहा एक दूसरे से, यानी यीशु कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना चाहिए, एक दूसरे को पूछताछ करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है वो एक दूसरे के साथ सलाह लेते हैं, सलाह देते हैं और आगे की ओर साथ ही साथ वो बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। अपने आप से वो कुछ भी व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे जो भी हो, है ना। यीशु मसीह और परमेश्वर और पवित्र आत्मा इन तीनों ने मिलकर जगत भर के कामों को निपटाया था, यानी कि पूरा किया था। उसी प्रकार से आपको और मुझे भी अपने पड़ोसी के साथ प्रेम बांटते हुए परमेश्वर के प्यार को फैलाने के लिए आवश्यकता पड़ चुकी है और आपको एक दूसरे के साथ प्रेम प्रकट करना ही पड़ता है और पड़ेगा भी। आगे लिखा है जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, यानी कि प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे कि यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्रेम किया, उसने अपने आप को कुर्बान किया, यानी कि आपके और मेरे पापों के लिए, यानी कि आपको और मुझे बचाने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। क्या आप और मैं कुर्बानी दे सकते हैं? कोई भी प्रकार की कुर्बानी आप दे सकते हैं। आप कोई उन्हें मदद कर सकते हैं अपने मेहनत की कमाई का, या फिर आगे की ओर आप उन्हें बढ़ा सकते हैं। आप कोई भी प्रकार की मदद या फिर कोई भी प्रकार का उत्साहित आप उन्हें लोगों को करते चले जाना चाहिए। इसी में आप सबका भला होगा और अपने गुण को आप प्रकट करते चले जाएंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। यही लोग आपके कामों को, आपके फलों को देखते हुए लोग यीशु मसीह की तारीफें करते चले जाएंगे और वो यीशु मसीह के चेले हैं करके आपके बारे में चर्चाएं फैलाते चले जाएंगे। कैसे आप प्रभु यीशु मसीह के प्यार को एक दूसरे के साथ बांटते चले जाएंगे?
और एक दूसरे की गलतियां सुधारते चले जाएंगे तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्यार प्रकट होता चला जाएगा और लोगों तक पहुंचेगा और लोगों से यही बात मिलेगी कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। आगे लिखा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यानी कि यीशु मसीह के चेले। आप एक दूसरे से प्रेम करते चले जाएंगे, उनकी गुनाहों को सुधारते चले जाएंगे, उनके दोस्त को सामने नजर लाते हुए उनको आप सही मार्गदर्शन में लेकर चले जाओगे और आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। एक दूसरे के दुख और दर्द को आप समझते चले जाएंगे तो आपका प्यार लोगों के जीवन में प्रकट होता चला जाएगा। आपको फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके काम ही आपको आगे की ओर लेते चले जाएंगे। जितना आप अच्छा काम करेंगे, आप देश विदेश तक अपने गवाही को पहुंचा सकते, यूट्यूब के द्वारा और अन्य प्लेटफॉर्म के द्वारा आप संदेश को पेश कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार के सोच विचार की बातें नहीं होगी। जिस प्रकार से कुछ लोग चाय पर बुलाते, कोई नाश्ते पर बुलाते, कोई खाने पर बुलाते, या फिर उन्हें मित्रता में रहने के लिए कोई भी प्रकार का ऐसा व्यवस्था या फिर कोई ऐसे समय टारगेट बनाते या फिर तैयार करते हैं, ऐसा समय या फिर उस बात के लिए मीटिंगें व्यवस्था तैयार करते हैं। तो आप किस प्रकार से परमेश्वर को प्यार को बांटना चाहते हैं और गलत रीति से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर के वचन से संबंधित बातें हैं, परमेश्वर से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण हैं, उस विषय को लेकर आगे की ओर आपको बढ़ लेना चाहिए। इसी में आप सबका भला होगा। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 5 वचन में थोड़ा कुछ हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे अपने सत्य वचन पर और शिक्षा, यानी कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर को मुझे अपने सत्य पर चला। क्या कह रहा? सत्य पर चला। शायद हो सकता है कि ये चूक रहा है, शायद हो सकता है कि गुमराह हो रहा है, तो ये खुद कहना चाहता है कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। यह देख खातिरपूर्वक परमेश्वर के बारे में यह परमेश्वर को खुद दाऊद राजा कहता है कि मुझे अपने सत्य पर चला और मुझे शिक्षा दे कहता है। फिर यह भी कहता है कि तू मेरा उद्धार करने वाला है। उसको टारगेट पता हो चुका है, सच्चाई पता हो चुका है कि उसका उद्धार करता और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर ही है। जगत भर के गुरु आए गए, शिक्षक आए गए, बहुत कुछ लूटने वाले थे, बहुत ऐसे शिक्षक थे जो बाइबल के अंदर भी पुराने नियम से लेकर नए नियम तक आप अगर देखेंगे, चोर और डाकू बहुत लोग थे जो मसीह के नाम पर या फिर परमेश्वर के नाम पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया करते थे। अभी भी ऐसा ही होता चला जा रहा है। परमेश्वर की शिक्षा तो सुनेंगे बल्कि मानेंगे नहीं। मीटिंगें करेंगे, आराधना करेंगे, भक्तियां करेंगे, परमेश्वर का बेटा बेटी होने का दावा करेंगे, बल्कि है नहीं, क्योंकि ये जबरन कलीसिया की यानी कि कलीसिया के अंदर घुस चले आए हैं और भेड़ों का खाल पहनकर ये लोमड़ी का रूप यानी कि लोमड़ी के स्वभाव में जीवन को जी रहे हैं। कलीसिया को चूसते चले जा रहे हैं और कलीसिया को बर्बाद के ऊपर बर्बाद करते चले जा रहे हैं। बाजार या फिर दुकान समझ रहे हैं कलीसिया को। हमारे इधर भी गुजरात के अंदर एक जगह ऐसा है जहां पर हमने उन लोगों को जागृति में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। वहां पर वो लोग चला रहे हैं अभी मीटिंग, लेकिन वहां पर ऐसा हो रहा है कि उस सेवक को, उस पास्टर को 2000 महीने से दान के अंदर से निकाल कर दिया जा रहा है और उसके बावजूद साथ ही साथ जो लोग गवाही देते हैं, लोग उसमें उन्हें पैसा भी देते हैं, वो भी उन्हें लेने के लिए बोल दिया था। फिर क्या बोलना चाहिए, लोग अपनी मर्जी से देते हैं, वो भी सब कुछ उन्हें लेने के लिए बोला था। लेकिन जो दान आ रहा है वो रखा जा रहा है कलीसिया में से, तो वो कह रहे हैं कि उसमें से भी सब कुछ हमें चाहिए। मतलब इन लोगों का कहना है कि सब कुछ इनको चाहिए। कब्जे के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, दान के ऊपर भी, गवाही के पैसों के ऊपर भी और अन्य पैसों के ऊपर भी बहुत कुछ डोनेशन इधर उधर से आ रहा है, लोग दे रहे हैं, तो उसमें से भी सब कुछ कब्जे के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पास्टरों से आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि दान दशमांश के ऊपर ज़्यादातर भार दिया जा रहा है, वजन दिया जा रहा है।
इन सभी से दूर रहना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर अलग अलग प्रकार से समाचार यीशु मसीह का आता चला जा रहा है। एक से एक प्रचारक बाइबल के अनुसार यहाँ यूट्यूब के ऊपर आ चुके हैं और कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। आपको अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चेक कर लेना चाहिए वो किस रीति से सिखाते हैं और किस रीति से आपको आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको सही मार्गदर्शन में चलना है तो वचन के साथ लोगों को परीक्षा करना चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए। तो देखते हैं कि आप कितना माहिर है परमेश्वर के वचन के साथ जीने के लिए। हम यही आशा और ममता लगाए हुए आप सभी के सम्मुख आते हैं और प्रभु का अनुग्रह आप सभी के साथ प्रकट करने के लिए कोशिश करते चले जा रहे हैं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक यही हम आशा और ममता लगाए हुए हैं कि आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबके साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू। आगे की ओर बढ़िए। आमीन।